दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, उसमें देखो कहीं ना कहीं आपको k लिखा हुआ दिख रहा होगा और इन्होंने कहा ये जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो आपके रूट्स हैं, है ना, वो क्या है, 2 इक्वल रूट्स हैं। और जो रूट्स होते हैं ये 2 इक्वल कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब d की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब आपको b स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर रखना है, 0 के। ठीक है, तो यहां पर हमने एक तरीके से माइंड मतलब रोड मैप बना लिया। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो मुझे फर्स्ट वाली जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, वो क्या है, वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के। ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब यहां पर ये जो b, a और c है ये क्या होता है, तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म के बराबर रखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के बराबर, तो वहां से मुझे BAC मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर A क्या होता है, जो कोएफिशिएंट होता है किसका, x स्क्वायर का। तो मुझे यहां पर दिख रहा है 2। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई, जो कोएफिशिएंट होता है x का, तो मतलब यहाँ पे b की वैल्यू हो गई k। और c क्या हो गया, जो खाली नंबर लिखा रहता है, तो मतलब 3। अब यहाँ पर मुझे इसको रखना है, पर d की वैल्यू किसके बराबर रखनी है, 0 के। तो 0 इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a की जगह पर आ जाएगा 2 और c की जगह पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 8 और 8 3 कितना होता है, देखो 4 2 8 और 8 3 24। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0, ये 24 उधर गया तो माइनस का 24 इधर जाके प्लस का 24, के स्क्वायर, ये के इधर गया तो रूट का 24 इज इक्वल टू के। अब इस रूट 24 को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो 24 के मैं करूंगा फैक्टर, तो 2 1 जा 2 2 जा फिर 2 6 जा फिर 2 3 जा और 3 1 जा। अब देखो बस 2 का पेयर बना और ये दोनों नंबर ऐसे ही रह गए, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और जिसका पेयर बना वो बाहर लिखा जाएगा और जो ये है वो अंदर। ठीक है, तो यहां पर हमारा कितना हो गया, यहां पर हमारा आ गया 2√6, किसकी वैल्यू आ गई, k की। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, kx फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको दे रखा है kx फिर x माइनस 2 फिर ब्रैकेट 1 फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दे रखी है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे बनानी है। तो देखो कैसे, इस kx की पहले x से मल्टीप्लाई करो तो देखो kx स्क्वायर आया। ठीक है, फिर ये kx की मल्टीप्लाई माइनस 2 से तो माइनस 2kx आएगा, फिर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। फिर मैं इसको किसके बराबर रखूंगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a की वैल्यू मुझे मिल गई k। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस का 2k और c की वैल्यू मिल गई मुझे यहां पर 6। ठीक है, तो k माइनस 2k और 6 रखनी किसमें, इस फॉर्मूले के अंदर है। तो d इज इक्वल टू माइनस वो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां पर d की वैल्यू क्या रखनी है, 0 के, क्योंकि इसके भी क्या है 2 इक्वल रूट्स हैं। तो b की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस 2k स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू a की जगह पर आ जाएगा k फिर c की जगह पर आ जाएगा 6। अब यहां पर क्या होगा, देखो माइनस के नंबर का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव हो जाता है, पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और पीछे लिखा जाएगा k स्क्वायर, k का भी तो स्क्वायर करोगे। अब यहां पर देखो क्या आएगा, 4 6 24, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 24 और ये हो जाएगा k। अब ये माइनस का 24 उधर गया तो प्लस का 24k, ये हो गया 4k। ठीक है, अब क्या करना है, ये k स्क्वायर है सॉरी। अब यहां पर 4 को डिवाइड में भेजो। ठीक है, तो 24k डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू सॉरी k नहीं 4। ठीक है, k भी भेज दो। सोचो यहाँ पर 4 जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं इसे k इंटू k। ठीक है, अब एक k मैंने डिवाइड में भेज दिया तो k से k कटा तो इधर बचा k और इधर कर रहा मैंने 6 से डिवाइड, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6।
ठीक है, इतना समझ आया। जो के स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, के इंटू के होता है। एक के मैंने डिवाइड में भेज दिया, यहाँ पे 24 के लिखा हुआ था, के से मैंने के को काटा और 24 को मैंने किससे काटा, 4 से। तो मेरे को वैल्यू क्या मिली, 6। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।